हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में अपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में बात की थी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यू यूनिवर्सल सेट है। ए बी ए सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ यू। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सेट होता है। किन एलिमेंट का? उन एलिमेंट्स का सेट होता है विच आर नॉट इन ए, जो ए के एलिमेंट नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू set of those x such that x belongs to universal set and x not belongs to a। यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट हो बट ए के एलिमेंट नहीं होते, उन सेट की कलेक्शन को क्या कहते हैं? अपने उन एलिमेंट की कलेक्शन को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। नेक्स्ट अपने इस पर पढ़ा था कि वैन डायग्राम बनाना हो तो ए कॉम्प्लीमेंट वाले का कैसे बनेगा। यूनिवर्सल सेट है वो हमेशा रेक्टेंगल शेप से अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक सेट है वो अपने सर्कल में लिया हुआ है ए सेट। ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे यू के यूनिवर्सल सेट के जो ए के एलिमेंट नहीं है। ये सब एलिमेंट किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के। और ये एलिमेंट किनके हैं? ए के। तो अपने को वो एलिमेंट लेने हैं आउटसाइड वाले, ये वाले जो एलिमेंट किसके हैं अपने पास? यू के तो एलिमेंट है बट ए के एलिमेंट नहीं है। तो इन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट। जो ये ब्लू पेन है ये आपका क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ आपको। ए सेट कैसा दिया हुआ? उसका सबसेट 1 3 5 7। तो आपको वो एलिमेंट लिखने हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो वो एलिमेंट लिखेंगे जो यू के एलिमेंट है बट ए के एलिमेंट नहीं है। तो अपने इसको ऐसे कर सकते हैं, यू में से ए के एलिमेंट बाहर निकाल दो। ए के एलिमेंट कौन कौन से? 1 3 5 7। तो 1 को बाहर निकाल दिया, 3 को, 5 को, 7 को। कौन कौन से बचे हैं अपने पास? 2 4 6 8। ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। और वैन डायग्राम से ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 3 5 7। और यू में कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो बाहर वाले एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट के। नेक्स्ट अपने कुछ रिजल्ट पढ़ते हैं। रिजल्ट है वो अपने इसके इस एग्जाम्पल की हेल्प से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास क्या है? यू कॉम्प्लीमेंट। तो यू कॉम्प्लीमेंट बनाना है। यू यहाँ क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा? देखो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा? यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, तो यू माइनस यू होगा। तो यू में से यू के एलिमेंट बाहर निकाल दोगे। यू में से 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और यू में से यू के एलिमेंट बाहर निकालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको बाहर निकाल दो। 1 2 3 4 अप टू 8 तक में से 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल देंगे तो बाद में अपने पास क्या बचेगा? एम्प्टी सेट। तो यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है? 5 सेट होगी फॉर एनी यूनिवर्सल सेट के लिए। कोई भी अपने एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, और ये ऑलवेज ट्रू है। नेक्स्ट है 5 कॉम्प्लीमेंट। 5 कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस 5। यू सेट में से एम्प्टी सेट निकालना है, मतलब यू में से एम्प्टी सेट के एलिमेंट बाहर करो, और एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो कोई भी एलिमेंट बाहर नहीं होगा। तो u माइनस 5 किसके इक्वल टू आ जाएगा? u के। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल टू आ जाएगा? u के, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। नेक्स्ट देखो a कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करना है। इस सेट में अपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अपने पास क्या आया? 2 4 6 8। अब ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? यू माइनस सेट। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट का। तो यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। अब यू में से 2 4 6 8 को बाहर करो एलिमेंट को। कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे अपने पास? 1 3 5 7। यू में से ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट बाहर करने हैं। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये यू है। यू में से ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट बाहर करोगे तो कौन से अपने पास एलिमेंट बच जाएंगे? 1 3 5 7। तो ये आपका किसके इक्वल टू है? सेट के ए के इक्वल है। तो कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो अगेन अपने पास वो क्या आ जाता है? वही सेट बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो किसके इक्वल टू आएगा? सेट के इक्वल टू आएगा। नेक्स्ट देखो ए सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट सेट है, दोनों की क्या करनी है? यूनियन। ए सेट है और ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का यूनियन करो। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा? ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? सभी एलिमेंट इकट्ठे करके लिखने और कोई भी रिपीट नहीं करना।
इकट्ठा करो सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब एलिमेंट आ गए, ए और ए कॉम्प्लीमेंट। यूनियन करने पर ये किसके इक्वल टू आ गया, यूनिवर्सल सेट के, ये किसके इक्वल टू आ गया, यूनिवर्सल सेट के। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या लिखना है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों में हो, 1 इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 नहीं है, 7 भी नहीं है, 2 भी नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का सिंबल क्या है, 5। तो ये जो रिजल्ट लिखे हैं ये ऑलवेज ट्रू हैं। अपने प्रूव इसको समझा किससे, एग्जाम्पल की हेल्प से, और ये रिजल्ट में ऑलवेज ट्रू हैं। यू कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 5, 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। नेक्स्ट अपने देख, ये तो अपने कल वाली क्लास का एग्जाम्पल था जो अपने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। चलो नेक्स्ट देखो, और अपने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था, ऑपरेशन ऑन सेट, सेट पे ऑपरेशन पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देख, यूनियन का सिंबल क्या था, यू, इंटरसेक्शन का ये वाला सिंबल है, डिफरेंस का माइनस, सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल था ट्रायंगल शेप का, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट की कॉम्प्लीमेंट को या तो डैश से लिखते हैं या सी से लिखते हैं, दोनों में से कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो। ये सब सिंबल, यूनियन बिटवीन टू सेट ए एंड बी, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, डिफरेंस ए माइनस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है ए ऑफ ए सेट, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश है ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने लास्ट सेशन में पढ़ा था, और अपने इनके वेन डायग्राम सीखे थे। देखो यूनियन, यूनियन क्या होता है, यहाँ से समझो यूनियन का और इंटरसेक्शन का। यूनिवर्सल सेट अपने बना दिया ड्रॉ, फिर अपने दो सेट सबसेट ड्रॉ किए यूनिवर्सल सेट के ए एंड बी। ठीक है, अब देखो कि ये वाले यूनियन में क्या होता है, ए और बी सब एलिमेंट आते हैं, ए का पोर्शन भी आएगा और बी का पोर्शन भी आएगा। जो ब्लैक पेन से अपने लिखा हुआ है, लाइन ड्रॉ की हुई है, ये सब पोर्शन किसके है आपके पास, ए यूनियन बी का, ये पोर्शन किसका है, ए यूनियन बी का। चलो, ये ए यूनियन बी का पोर्शन है, तो ये बार वाला पोर्शन बताओ किसका है। देखो अभी अपने पढ़ा था कि ये जो बार वाला पोर्शन होता है ये इस सेट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। अब सिमिलरली ये वाला पोर्शन किसका है, ए यूनियन बी का, और ये जो बार वाला पोर्शन होगा वो किसका होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ये बार वाला पोर्शन है, ये क्या है, इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है, और ये बार वाला पोर्शन क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट मतलब वेन डायग्राम में क्या होगा, कॉमन पोर्शन होगा, ये दो कॉमन रीजन, दोनों का जो रीजन होगा कॉमन वही आएगा ए इंटरसेक्शन बी में। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ये जो ब्लू लाइन्स हैं, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये ए का भी पार्ट है, और ये वाला पोर्शन है वो किसका पार्ट है, बी का भी पार्ट है। और ये ए और बी में क्या है, कॉमन पार्ट है, और कॉमन पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, कॉमन एलिमेंट से अपने पास क्या आते हैं, इंटरसेक्शन में आते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये आपकी क्या बनेगा, कौन सा रीजन बनेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी। डिफरेंस अपने कैसे सीखा था, ए माइनस बी, ए में से बी के जो जो एलिमेंट हैं उनको बाहर निकाल दो, और जो बचेगा वो अपने पास क्या बचेगा, ए माइनस बी। ये ए सेट है पूरा, ए सेट में से किसको बाहर निकालना है, बी के जो एलिमेंट आते हैं, और बी के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये ए के अंदर आ रहा है ना, ये एलिमेंट किसके हैं, बी के भी हैं, इसको बाहर निकाल दिया। ये जो ब्लैक लाइन्स हैं आपकी, और ये आपका पोर्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए माइनस बी। और सिमिलरली बी माइनस ए निकालना हो तो बी में से ए का पोर्शन बाहर निकालना पड़ेगा, ये बी है, इसमें से ये जो पोर्शन है बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बी माइनस ए, बी माइनस ए। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, ए माइनस बी को, ए में से किसको बाहर किया अपने, बी को,
पर बी के सारे एलिमेंट तो बाहर नहीं होते, सिर्फ कौन से एलिमेंट बाहर होते हैं, जो इन दोनों में कॉमन होते हैं। तो ए माइनस बी निकालो, चाहे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी बाहर निकाल लो, दोनों सेम आएंगे, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से सिर्फ वही एलिमेंट बाहर करेंगे बी के जो ए के अंदर आते हैं, और ए में आने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं बी के, ए इंटरसेक्शन बी। सो इसका मतलब क्या हुआ, ए में से कौन से एलिमेंट बाहर करने हैं अपने, ए इंटरसेक्शन बी के। नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। ये वाला जो ब्लैक पेन वाला पोर्शन है आपका और ये जो रेड वाला पोर्शन है, इन दोनों का यूनियन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। और नेक्स्ट अपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बाहर वाला रीजन होता है। ये जो रेड पेन वाला है वो तो आपका ए है, और जो ये ब्लैक लाइंस वाला है बाहर वाला आउटसाइड वाला है इसके, वो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ये अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। नेक्स्ट अपने शुरू करते हैं अब डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, आपके पास दो सेट्स दिए हुए हैं ए बी, वो क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब ही क्या है, जॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब ही क्या है, जॉइंट नहीं है। ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, दोनों आपस में जॉइंट नहीं है। जॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। ये डिसजॉइंट है, इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन क्या आएगी, फाई आएगी। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, देन ए एंड बी आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट। कोई भी आपके पास दो सेट है जिनकी इंटरसेक्शन फाई आ रही है तो उनको अपने क्या कहेंगे कि ये सेट के डिसजॉइंट है, या आपस में जॉइंट नहीं है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हैं, इनमें चेक करना है कि आपके पास टू सेट्स है वो डिसजॉइंट है या नहीं है। देखो डिसजॉइंट में क्या है, चेक करना होता है इंटरसेक्शन, सिर्फ आपको इंटरसेक्शन चेक करना है कि दोनों सेट की इंटरसेक्शन क्या बनेगी। इंटरसेक्शन में क्या ढूंढना होता है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट ढूंढो, ए इसमें नहीं है, ई ए में भी है और बी का भी एलिमेंट है, आई ए का एलिमेंट है बी का नहीं है, ओ ए का एलिमेंट है बी का नहीं है, यू नहीं है। तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आया, सिर्फ ई आया। तो दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी बनी नहीं। दोनों सेट आपस में, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे ना, दोनों सेट आपस में जुड़ गए, ए और बी। किस ए दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट है, ई, और ए में और कौन सा एलिमेंट है, ए आई ओ और यू, और बी में सी डी ई तो इधर आ गया, और एफ। ए और बी दोनों के डिसजॉइंट नहीं है, दोनों के इंटरसेक्शन अपने पास क्या है, नॉट इक्वल टू फाई। फाई नहीं आई है तो इसलिए अपने क्या कहेंगे, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट देखो, फिर दो एग्जांपल हैं अपने, दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, उनको चेक करना है कि डिसजॉइंट है या नहीं है। देखो ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, सेट बिल्डर फॉर्म। पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ए इक्वल टू सेट ऑफ दोज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होने चाहिए, और कौन से होने चाहिए, इवन होने चाहिए। कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर होते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये सब के हैं आपके पास इवन नेचुरल नंबर। और बी सेट क्या है, बी इक्वल टू सेट ऑफ दोज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11, ये सब ठीक है। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऑन। तो इसमें से ऑड लिखने हैं तो 1 3 5 वो तो बी में एलिमेंट है, और 2 4 6 ये सब किस में, ए में। अब बताओ कुछ कॉमन आएगा, ये दोनों में नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए में एलिमेंट, ए में 2 है तो बी में 2 नहीं होगा, ए में 4 है तो बी में नहीं होगा, क्योंकि ए में इवन एलिमेंट है और बी में क्या है, ओड है। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या बनेगी, एम्प्टी सेट। दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, फाई है। दोनों की इंटरसेक्शन फाई होती है तो अपने क्या कहेंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है, ए एंड बी दो सेट्स हैं, देन चेक करना है डिसजॉइंट है या नहीं है। ए तो आपको दिए ही किस में हुआ है, रोस्टर फॉर्म में,
और बी सेट किस में दिया हुआ है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। बी इक्वल टू सेट ऑफ दोज एलिमेंट एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 एंड लेस दैन इक्वल टू 6। एक्स क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब लेंगे। एक्स की वैल्यू इन्हीं में से कोई हो सकती है। अब बताओ कि एक्स की कौन सी वैल्यू है जो 4 के इक्वल है, 4 और बड़ी हैं 5 और इक्वल टू हैं 6 और लेस देन 4 5 6। एक्स की वैल्यू 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, ठीक है। तो बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 5 और 6। अब मुझे बताओ कि दोनों में इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे जो कॉमन होंगे। कॉमन कौन है दोनों में, 4। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ इसका, नॉन एम्प्टी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नॉन एम्प्टी। इक्वल टू 5 होता है या नॉट इक्वल टू 5, देन अपने कहेंगे ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट नहीं है। यदि इक्वल टू 5 आ जाता है तो डिसजॉइंट है, नहीं आता तो नॉट डिसजॉइंट है। नॉट डिसजॉइंट मतलब जॉइंट है। तो ये चेक करने होते हैं, कोई भी दो सेट दिए होंगे उनको चेक करना है कि वो जॉइंट है या डिसजॉइंट है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि उनकी इंटरसेक्शन चेक करनी है कि वो क्या बनेगी। कुछ रिजल्ट हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन पे कुछ रिजल्ट हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन पे रिजल्ट क्या है, सेम ही है। देखो यूनियन पे वो कह रहा है कि कोई भी दो सेट लो, ए यूनियन बी। देखो ए का बी के साथ यूनियन करो या बी का ए के साथ यूनियन करो, वो कहता है इक्वल आएगी। मैंने दो सेट ले लिए, एक में 1 2 एलिमेंट है और एक में 2 3 एलिमेंट है। दोनों का यूनियन करो, ए यूनियन बी, तो 1 आएगा। सब एलिमेंट लिखने हैं, रिपीट नहीं करना, 1 2 3। और बी का ए के साथ यूनियन करो तो भी क्या आएंगे, 1 2 3 आएंगे, ठीक है। तो सेम एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 2 पहले लिखा है 1 बाद में, एलिमेंट तो कौन कौन से हैं, 1 2 3 1 2 3 है। तो वो कह रहा है इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं कि आप ए का यूनियन बी के साथ करो या बी का यूनियन ए के साथ करो, इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। इंटरसेक्शन में भी सिमिलर, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो, बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको क्या कहा जाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कॉम्यूटेटिव लॉ किसके लिए है, फॉर यूनियन के लिए। ये कॉम्यूटेटिव लॉ किसके लिए है, फॉर इंटरसेक्शन के लिए। नेक्स्ट होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या आपको 3 सेट लेने हैं, ए बी और सी। देखो ये ब्रैकेट क्या शो कर रहा है कि पहले किसका यूनियन करना है, ए और बी का। जो सेट बन गया उसका यूनियन किसके साथ करना है, सी के साथ। और राइट हैंड साइड में पहले यूनियन किसका करोगे, बी और सी का। फिर किसके साथ यूनियन करोगे, उसका ए के साथ। दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ए सेट ले लिया, बी सेट ले लिया और अपने क्या ले लेते हैं, सी ले। पहले तो ए यूनियन बी किया अपने वो अपने पास क्या आया, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपके पास क्या आएगा, 1 2 और 3। और बी यूनियन सी, ए यूनियन बी, फिर इसका यूनियन किसके साथ करना है, सी के साथ। ए यूनियन बी कर लिया, अब इसका यूनियन सी के साथ करो। सी के आपके पास 3 और 4, इन दोनों की यूनियन कितनी आएगी, 1 2 3 और 4। ये क्या बन गया, पहले अपने ए यूनियन बी किया, फिर जो सेट आया उसका यूनियन किसके साथ किया, सी के साथ। नेक्स्ट देखो, पहले यूनियन किसकी करनी है, बी यूनियन सी की। बी की सी के साथ यूनियन करो, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 3 और 4। अब जो बी यूनियन सी आया है उसकी यूनियन किसके साथ करनी है आपने, ए के साथ। इसकी यूनियन करो ए के साथ, 1 2 की 1 2 3 4 से, तो 1 2 3 4 ये बन गया। ए यूनियन बी किया, फिर उसका यूनियन किया सी के साथ। यहाँ क्या किया, पहले बी यूनियन सी, फिर उसकी यूनियन की ए के साथ। तो दोनों सेट अपने पास क्या आए, सेम आए। तो वो कह रहा है कि 3 आपके पास सेट हैं, आपने उनकी यूनियन करनी है, चाहे ए पहले इन दोनों की करके फिर इसमें करो, चाहे लास्ट 2 की पहले यूनियन करो फिर इसके साथ यूनियन करो, वो सेम आएगी। इस लॉ को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। सिमिलर यूनियन की जगह क्या है, इंटरसेक्शन में भी सेम। नेक्स्ट देखो, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई होगा। देखो ए कोई भी सेट ले लेते हैं 1 2 और एक 5 सेट ले लेते हैं, दोनों की यूनियन करके बताओ क्या आएगा, ए यूनियन 5। ए सेट है और 5 है,
दोनों की यूनियन करो, सब एलिमेंट इकट्ठे करके लिखने हैं और 1 2 आया, 1 2 क्या बनेगा 5, तो A यूनियन 5 इक्वल टू A। देखो इंटरसेक्शन की बात करें, A इंटरसेक्शन 5 करो, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट बताओ कौन से, दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई होगा ही नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी 5। यूनियन करते हैं तो A आएगा और इंटरसेक्शन करते हैं तो कौन आएगा 5 आएगा। यूनियन की है तो A आ गया, इंटरसेक्शन की तो 5 आ गया। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट देखो आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहते हैं कि A की यूनियन A के साथ करो, A यूनियन A, 1 2 का यूनियन 1 2 के साथ ही करो, इकट्ठे करके लिखो एलिमेंट, रिपीट करने नहीं, तो कौन आएगा A यूनियन A किसके इक्वल टू आएगा, A के इक्वल आएगा। A यूनियन A किसके इक्वल टू होता है A के। इस लॉ का क्या नेम है, आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल सेट की यूनियन करनी है A के साथ, तो क्या आएगा, ठीक है। ये चलो पहले तो ये देखो आइडेम्पोटेंट लाइन इंटरसेक्शन में A की इंटरसेक्शन A इक्वल टू A ही होगा, इसमें इसके साथ इंटरसेक्शन करो, इसमें 1 2 एलिमेंट 1 2, कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे 1 2, तो यूनियन भी सेम, 2 सिमिलर सेट की यूनियन करोगे तो सेम सेट आएगा और 2 सिमिलर सेट की इंटरसेक्शन करोगे तो भी वो सेम सेट ही आएगा, ठीक है। तो इन लॉ के नेम याद रखने हैं आपको। आपके एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है कि कॉम्यूटेटिवली जो उसने मान लो ये क्वेश्चन लिखा है A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A है, देन बताओ कि ये कौन सा लॉ है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेम्पोटेंट है। तो आपको बाय नेम याद होने चाहिए और बिल्कुल बेसिक है, कोई भी एक एग्जांपल लेके आप इनको याद रख सकते हो कि हाँ ये इसका रिजल्ट इसके इक्वल टू होगा, A यूनियन 5, A यूनियन A इक्वल टू A और A इंटरसेक्शन A, ये भी क्या है आपके पास आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट देखो ये वाला कि यूनिवर्सल सेट में A का आपकी यूनियन करनी है तो क्या आएगा, देख ये एक यूनिवर्सल सेट है और एक A सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 ले लेते हैं और एक A सेट ले लेते हैं जो इसका सबसेट ही होगा। इन दोनों की यूनियन करके बताओ, यूनिवर्सल सेट यूनियन A, इन दोनों की यूनियन करो, कौन आएगा 1 2 3 4, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ही आगे क्या बने हैं A बने हुए हैं, सबसेट बने हुए हैं, तो इनकी यूनियन करोगे तो सबसे बड़ा कौन है U, तो यूनिवर्सल सेट में कौन आएगा आपके पास, यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट खुद आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट देखो ये वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो प्रॉपर्टी है ये दोनों को इंक्लूड करके बनाई गई है, एक इंटरसेक्शन में यूज होता है ऑपरेशन और एक इसमें यूनियन में यूज होता है। ये इंटरसेक्शन B यूनियन C, देख जैसे अपने मल्टीप्लाई नहीं करते कि A की मल्टीप्लाई करनी है B प्लस C से, तो क्या लिखते हैं A की मल्टीप्लाई B के साथ प्लस A की मल्टीप्लाई C के साथ। सिमिलरली यहाँ क्या है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, याद रखने के लिए है A का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है B के साथ, फिर प्लस मतलब वहाँ प्लस आता है, यहाँ कौन आएगा यूनियन, और A का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है C के साथ। तो आप इसको याद रखें, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ए को फर्स्ट ऑपरेशन इंटरसेक्शन है, सेकंड ऑपरेशन क्या है यूनियन है, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। आप इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टी ये अपने अभी एग्जांपल से समझ के आए हैं कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाता है यूनिवर्सल सेट में, और A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा 5 के। इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट देखो डी मॉर्गन लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन लॉ ये ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। डी मॉर्गन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये अपने जो बड़ा था लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या कॉमोडेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ में देखो क्या आता है, डी मॉर्गन लॉ में क्या कहता है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट करना है, पहले यूनियन करनी है फिर ब्रैकेट है फिर कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पहले आपको यूनियन करनी है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करना है। तो वो कह रहा है किसके इक्वल टू होगा, पहले कॉम्प्लीमेंट कर लो दोनों का, फिर दोनों का क्या कर लो इंटरसेक्शन। यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में, और यहाँ भी इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है यूनियन में। ये कॉम्प्लीमेंट दोनों A और B पे अलग अलग चले जाते हैं, और इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है यूनियन में, और यहाँ भी और यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में। ये भी आपका क्या है डी मॉर्गन लॉ। इसको भी अपने वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं।
और ये अपने एग्जांपल से समझ के आए हैं कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही सेट अपने को आ जाता है। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो किसके इक्वल टू आएगा, वो ए के इक्वल टू होगा। और फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, और यूनिवर्सली सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, फाई के इक्वल टू होता है। ठीक है, आपको नेम याद रखने हैं। और ये दो लॉ हैं, डी मॉर्गन लॉ और अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपको वेन डायग्राम से आप इनको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि ये जो अपने सब कुछ पढ़ा है वो किन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ा है। अब वो नेक्स्ट वो आ रहे हैं अपने पास कि अपने ये जो यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्शन पढ़ा है। ठीक है, अब देखो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अपने कोई दो सेट लेंगे, उन पे कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उनको अपने यूनियन और इंटरसेक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने क्या पढ़ते हैं, कुछ बेसिक फार्मूले पढ़ते हैं। अपने पास 4 फार्मूले हैं जिससे आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आगे वाले एग्ज़ाम में। किसी भी कंसेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको ये 4 फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, और आपके सभी क्वेश्चन इनसे अटैम्प्ट हो जाएंगे। सबसे पहले अपने पास क्या है कि एन ए यूनियन बी। पहले तो एन का मतलब समझो क्या है। एन ए का मतलब क्या है, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। मान लो अपने पास कोई सेट लें, उसमें आपने एलिमेंट बताने कितने होंगे। एन ए का मतलब ए मैंने सेट लिख दिया 1 2 3, या मैंने बी सेट लिख दिया ए ई आई और ओ। और मुझे बताओ एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितने एलिमेंट है काउंट करके बताओ 1 2 3, और बी में कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4। तो ये सिर्फ क्या बताता है, काउंटिंग बताता है कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, बी सेट में कितने एलिमेंट, वो लिखने हैं, सिर्फ नंबर लिखने हैं। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी। तो देखो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कुछ। ठीक है, देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, वेन डायग्राम से समझते हैं इनको अपने। ए सेट बी सेट और ये यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एन मतलब ए, और ये सेट आपका बी है, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एन बी। देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, जब ये ए में भी काउंट हो गया और ये बी में भी काउंट हो गया, और यूनियन में रिपीट तो होते ही नहीं, रिपीट नहीं होंगे तो सिर्फ एक बार काउंट करने पड़ेंगे। तो एक बार काउंट करने पड़ेंगे तो एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 2 बार काउंट हो गया, कौन सा, जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। तो एन ए यूनियन बी किसके इक्वल टू होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको अपने ना थोड़ा वेन डायग्राम से क्लियरली समझ लेते हैं। पहला फॉर्मूला अपने पास क्या है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो वेन डायग्राम बना रहे हैं, इसका यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। चलो मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ। ए में कौन है 1 2 और 3, बी में कौन है 4 5 और 6 है। चलो ए सेट में कौन से एलिमेंट हैं 1 2 और 3, और बी सेट में कौन से एलिमेंट हैं 3 4 5 6, और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आएगा, कौन आएगा 3, और यूनियन में सब एलिमेंट आएंगे, कौन से एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो मुझे ये बताओ कि एन ए यूनियन बी कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, एन ए में कितने हैं 3, एन बी में कितने हैं 1 2 3 4, और इंटरसेक्शन में कितने हैं ए। ठीक है, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 6 इक्वल टू एन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3, एन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 माइनस इंटरसेक्शन में एलिमेंट 1, तो 6 इक्वल टू 7 माइनस 1 6 इक्वल टू 6 है। देखो इससे आपको समझ आएगा कि ये माइनस क्यों कर रहे हैं। देखो ये जो एलिमेंट है 3 एलिमेंट किसका है, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट ए में भी काउंट हो गया और बी में भी काउंट हो गया, पर यूनियन में क्या होता है, सिर्फ एक बार आता है। यूनियन करेंगे तो सिर्फ क्या आएंगे, एक बार आएंगे, पर जब अपने इसको ए में भी काउंट कर लिया, बी में भी काउंट कर लिया और यूनियन में एक,
लेफ्ट हैंड साइड तो आप इस एलिमेंट को एक बार काउंट कर रहे हो, और एन ए प्लस एन बी करते हो तो कितनी बार काउंट हो जाता है ये, 2 बार। तो इसका मतलब आपको इसमें से एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है, आपको याद रखना है कि एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होता है पहले। ये अपने अभी वेन डायग्राम में सीख के आए हैं कि ए बी और ये आपका क्या होता है, ए यूनियन बी, और उसका कॉम्प्लीमेंट ये बार वाला पोर्शन, ये जो आपका बार वाला पोर्शन है ये वाला, ये किसके इक्वल टू है, ये जो बार वाला पोर्शन है किसके इक्वल टू है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है ये पूरा सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट होंगे उसमें से किस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला आपका कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें से किसको बाहर करना है आपने, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड रिजल्ट आपका ये। नेक्स्ट है थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट देखो, एन ए माइनस बी। ए माइनस बी सेट कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा सेट है, ए माइनस बी, अपने वेन डायग्राम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ कि एन ए माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एन ए टोटल एलिमेंट अपने ले लिए ए, कौन सा पोर्शन बाहर कर रहे हैं, सिर्फ नंबर काउंटिंग। यहाँ जो एलिमेंट होंगे यहाँ किसके एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन के। यही सबसे ज़्यादा गलती होती है, अपने एन ए माइनस बी की वैल्यू क्या कर देते हैं, एन ए माइनस एन बी, बट ए माइनस बी ऐसे नहीं बनता। ए माइनस बी बनता क्या है, ए में से सिर्फ वही एलिमेंट बाहर निकलते हैं जो ए के भी हैं और बी के भी हैं। तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से किसको अपने सब्ट्रैक्ट करना है, जो दोनों के हैं, दोनों के में जो कॉमन है, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। तो किसके एलिमेंट बाहर होंगे, सिर्फ इंटरसेक्शन के। तो थर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है कि एन ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और नेक्स्ट फोर्थ रिजल्ट क्या है, एन ए कॉम्प्लीमेंट। ये यू है, ये एक सेट है, सिर्फ एक सेट की बात हो रही है तो एक ही सेट बनाया है। ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन होता है, ये बार वाला। तो ये कैसे बनेगा बार वाला, तो यूनिवर्सल सेट एन यू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट में कौन से बार कर देंगे, एन ए के एलिमेंट बार कर देंगे। तो अपने पास किसकी काउंटिंग आ जाएगी, एन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये चार आपको याद रखने हैं, ये वेन डायग्राम से ईजिली याद हो जाते हैं चारों फॉर्मूले। ठीक है, एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और थर्ड नंबर पे अपने पास क्या है, एन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, एन यू माइनस एन ए। ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने। देखो और आपको क्या याद रखना है, इनमें इन चारों के नाम है कुछ, ठीक है, कि कौन सा कब यूज होगा। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन में दो चलो नेक्स्ट कुछ कीवर्ड है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट के बीच में और वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, यूनियन की। और एंड वर्ड यूज होगा मतलब किसकी बात हो रही है, इंटरसेक्शन की। ए बट नॉट बी का मतलब है बट नॉट वर्ड टू स्टेटमेंट के बीच में यूज हो रहा है तो अपने क्या यूज़ करेंगे, ए माइनस बी। नीदर ए नॉर बी की बात हो रही है मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। और एटलीस्ट वन ऑफ दीज पूछा है तो भी यूनियन की बात हो रही है। इधर ए और बी पूछे तो भी किसकी बात हो रही है, यूनियन की बात हो रही है। अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए यूनियन बी हैज़ 50 एलिमेंट्स। तो मतलब एन ए यूनियन बी की वैल्यू दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, काउंटिंग दी हुई है। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, 50, और एन ए में कितने हैं, 28,
बी सेट में कितने एलिमेंट हैं 32 एन बी इक्वल टू 32, ए इंटरसेक्शन में बी में पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ। फर्स्ट वाले में आपको कितनी वैल्यू है 4 वैल्यू है यूनियन की, ए की, बी की और इंटरसेक्शन, उसमें से 3 वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यूज करते हैं फॉर्मूला एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, ए की वैल्यू 28 और बी की वैल्यू 32 और इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। 28 प्लस 32 कितने हो गए अपने पास 60, ए इंटरसेक्शन बी। ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा, नेगेटिव वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, और 60 तो राइट हैंड साइड था और 50 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो 60 माइनस 50 किसकी इक्वल टू आ गया 10 के। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे 10 एलिमेंट। ठीक है, बस फॉर्मूला यूज करना है आपने और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। स्कूल में कितने टीचर्स हैं अपने पास 20 हैं जो हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब देखो दो स्टेटमेंट के यूज़ में क्या यूज़ हो गया और वर्ड, और का मतलब इसको ए मान लें अपने या इसको बी मान लें। ठीक है, एक को ए सेट मान लेते हैं, एक को बी सेट मान लेते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है ए यूनियन बी की। और इनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स और एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब देखो 12 टीच मैथमेटिक्स को अपने कौन सा सेट मानना है ए, और फिर कह रहे हैं ए एंड बी, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन ए एंड बी जो दोनों टीच करवा रहे हैं वो कितने हैं 4। हाउ मैनी टीच फिजिक्स को अपने क्या मानना है बी। तो अपने दो सेट कंसीडर कर रहे हैं, एक ए सेट ए और एक सेट बी। ए सेट कौन सा है सेट ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स, और बी सेट क्या है सेट ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स। चलो पहली लाइन का मतलब क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट ए और वर्ड है तो यूनियन, ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 20। और सेकंड का मतलब क्या है 12 टीच मैथमेटिक्स अपने कौन सा सेट मानना है ए, तो उसकी काउंटिंग कितनी दी हुई है 12। और 4 किसकी वैल्यू दी हुई है टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दोनों पढ़ा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वैल्यू है। और पूछी किसकी वैल्यू है हाउ मैनी टीच फिजिक्स कौन सा सेट है बी, तो बी की काउंटिंग पूछी है। तो अगेन वही सिमिलर वही फॉर्मूला फिर यूज करते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए की वैल्यू 12 है, एन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटरसेक्शन की वैल्यू 4 है और यूनियन की वैल्यू 20। प्लस का 12 लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का, और माइनस का 4 लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का। तो 20 माइनस 12 कितने हो गए 8 प्लस 4 कितने हो गए 12। ठीक है, तो एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट कितने होंगे 12। नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो बस आपको स्टेटमेंट दी होंगी, उन स्टेटमेंट से देखना कि किस किस की वैल्यू है। ये कुछ कीवर्ड होते हैं, ये अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि और वर्ड है तो वो किसकी मतलब है यूनियन के लिए यूज हो रहा है, एंड वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है इंटरसेक्शन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है देयर आर 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to the chemical C1 and 52 chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individual exposed to chemical C1 but not का मतलब क्या होता है माइनस है ना, C2 but chemical not, ओवर का मतलब है यूनियन, और नीदर C1 और C2 इसका मतलब क्या होता है C1 यूनियन C2 का कॉम्प्लीमेंट। चलो पहले तो देखते हैं पूछा क्या अपने पास।
पहली स्टेटमेंट में तो अपने को लग रहा है बट नॉट है, तो मतलब C1 माइनस C2 पूछा है ना। नंबर n पूछा है, n C1 माइनस C2। नेक्स्ट क्या पूछा है, C2 माइनस C1। और वर्ड यूज हुआ है तो क्या पूछा है, यूनियन। और फोर्थ में क्या पूछा है, नीदर और पूछा है, तो मतलब क्या पूछा है, C1 यूनियन C2 का कॉम्प्लीमेंट। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं अपने पास। उन स्टेटमेंट को अपने मैथमेटिकल सिंबल में कन्वर्ट कर लिया कि ये चीज़ें अपने से पूछी। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, टोटल कितने अपने पास इंडिविजुअल हैं, 200। तो यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है ना। यूनिवर्सल सेट कितना अपने पास, 200। उसमें से 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, और C1 की वैल्यू कितने की दी हुई है अपने को, 120। और 50 टू द केमिकल C2, और C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50। और 30 किसकी दी हुई है, बोथ द केमिकल C1 एंड C2, मतलब C1 एंड मतलब इंटरसेक्शन, किसकी वैल्यू कितनी वैल्यू दी हुई है, 30। ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अपने फॉर्मूला यूज करते हैं 1/1। देखो पहले बताओ कि NC1 माइनस C2 किसके इक्वल टू होगा, NC1 में से किसके एलिमेंट बाहर करेंगे, इंटरसेक्शन के। तो NC1 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 120, और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है, 30। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 90, ठीक है। नेक्स्ट NC2 माइनस C1 है, तो NC2 में से किसके एलिमेंट बाहर करेंगे, दोनों के इंटरसेक्शन के। NC2 की वैल्यू 50, इंटरसेक्शन में ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है, 30। आंसर कितना आ जाएगा, 20। नेक्स्ट क्या पूछा है, C1 यूनियन C2। C1 यूनियन C2 का फॉर्मूला क्या होता है, NC1, फर्स्ट फार्मूला आपने पढ़ा है, NC2 और दोनों का इंटरसेक्शन है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। NC1 की वैल्यू 120, C2 की वैल्यू 50, इंटरसेक्शन की वैल्यू 30, तो 170 माइनस 30 कितना आंसर आ गया, 140, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पास क्या पूछा है, C1 यूनियन C2 का कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है, NU माइनस N C1 यूनियन C2। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है, 200। उसमें से सब्ट्रैक्ट कौन से करने हैं, यूनियन वाले। यूनियन की वैल्यू अभी अपने निकाली कितनी है, 140। कितना आंसर आ जाएगा, 60, ठीक है। आपको जो फॉर्मूले बताएंगे सिर्फ वो फॉर्मूले याद रखने हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे यूज़ होते हैं, ठीक है। और आपको कुछ कीवर्ड बताए गए हैं जो याद रखने हैं, और में कौन सा यूज़ होता है, एंड में, बट नॉट में, और नीदर ए और नॉर बी में, ठीक है। और एन किसको शो करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को शो करता है। एन है तो इनसेट ए, एन बी है तो इनसेट बी, ए यूनियन बी है तो इनसेट ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन है यूनिवर्सल सेट में होंगी। बस आपकी जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है पहले उसको मैथमेटिकल में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो आपको जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख लो, और जो फाइंड करनी है उनके सिंबल के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लो। उसके बाद जो फॉर्मूले आपके यूज होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कि कौन से में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।